मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में 17 जनवरी 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर को पढ़ेंगे। चलिए अपनी गोल की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में शुरू की गई? आपका उत्तर हो जाएगा धनु यात्रा हाल ही में उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध वारगढ़ 76वीं धनु यात्रा ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। यह यात्रा 25 जनवरी तक चलेगी। कब तक चलेगी? 25 जनवरी तक चलेगी। अगला पॉइंट है, बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक धनु यात्रा देश की आजादी के जश्न के एक हिस्से के रूप में 1947 से 48 में वारगढ़ में शुरू की गई थी। यह महोत्सव कृष्ण लीला पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन जो सर्वशक्ति है वह भारतीय सेना ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को हाल ही में प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। इसका लक्ष्य राजौरी और पुंछ में भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकवादियों को खत्म करना है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को हाल ही में प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत की दीप्ति शर्मा को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है। वहीं मेंस क्रिकेटर्स में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पेट कमिंस को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच लिथियम अन्वेषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना के बीच हाल ही में लिथियम अन्वेषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना के साथ 2 बिलियन रुपए के लिथियम अन्वेषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहली बार है कि किसी भारतीय सरकारी कंपनी ने लिथियम अन्वेषण में कदम रखा है। अगला प्रश्न है, फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को हाल ही में फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है। अगला प्रश्न है, बर्नार्डो एरेवलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, ग्वाटेमाला। बर्नार्डो एरेवलो जो हाल ही में ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बर्नार्डो एरेवलो ने ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें एक राजनीतिक उदारवादी माना जाता है। बर्नार्डो ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा किया है। अगला प्रश्न है, 75वें एमी अवार्ड 2024 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, सक्सेशन। हाल ही में 75वें एमी अवार्ड 2024 में सक्सेशन सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या फिर एनएसओ के अनुसार FY24 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ सकती है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, 7.3%। एनएसओ के अनुसार FY24 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% बढ़ सकती है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत की इकोनॉमी 31 मार्च को खत्म होने वाले मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 7.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। RBI ने पिछले महीने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़कर 7% कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस महिला खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, एटना
बोनमार्टी। एटना बोनमार्टी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। 16 जनवरी 2024 को फीफा द्वारा फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 की घोषणा की गई है। वर्ष 2023 में स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी एटना बोनमार्टी को फीफा फीमेल बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। एटना बोनमार्टी ने पहली बार फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीता है। अगला पॉइंट है, वही पुरुष श्रेणी में अर्जेंटीना की खिलाड़ी लियोनेल मेसी को फीफा मेंस बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सर्वे के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा गरीबी घटी है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। 2024 की नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी घटी है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय थिंक टैंक नीति आयोग ने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 प्रशासनिक जिलों के गरीबी संबंधी अनुमान पर एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की है। अगला प्रश्न है, 75वें एमी अवार्ड 2024 में निम्न में से किसने बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीता है? आपको उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, द बियर। हाल ही में 75वें एमी अवार्ड 2024 में बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार द बियर ने जीता है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। नेशनल अकादमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा 75वें एमी अवार्ड 2024 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया है। अगला पॉइंट है, इस दौरान 75वें एमी अवार्ड 2024 के विजेताओं की घोषणा की गई है। अवार्ड समारोह के दौरान द बियर को बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, 2030। भारत सरकार ने 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल कनक्लेव ऑन रोड सेफ्टी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान नितिन गडकरी ने बताया कि भारत सरकार ने 2030 तक सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% या प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, निपाह वायरस की पहली वैक्सीन CHA रॉक्सफर्स्ट निपाह वी किसके द्वारा विकसित की जा रही है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित की जा रही है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK के वैज्ञानिकों द्वारा निपाह वायरस की पहली वैक्सीन CHA रॉक्सफर्स्ट निपाह वी को विकसित किया जा रहा है। थोड़ा जान लेते हैं निपाह वायरस क्या है। इस वायरस को पहली बार 1998 से 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में फैलने के दौरान पहचाना गया था। यह एक जीनोटिक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वल्चर रेस्टोरेंट या गिद्ध रेस्तरां खोला गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड में हाल ही में गिद्ध रेस्तरां या वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। झारखंड के डोडरमा जिले में गिद्धों या वल्चर को संरक्षित करने के लिए वल्चर रेस्टोरेंट या गिद्ध रेस्तरां स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य है गिद्धों पर पशुधन दवाओं, विशेष रूप से डाइक्लोफेनाक के सेवन से बचाना है। डाइक्लोफेनाक एक दर्द निवारक दवा है। यह दवा वर्तमान में गिद्धों की मौत का मुख्य कारण बन रही है। अगला पॉइंट है, एक गिद्ध रेस्तरां एक ऐसी साइट है जहां गिद्धों के खाने के लिए मृत जानवरों से सड़े हुए मांस को जमा किया गया है। अगला प्रश्न है, स्पेनिश फुटबॉल सुपर कप 2023-24 किसने जीता है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, रियल मैड्रिड ने। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल सुपर कप 2023-24 रियल मैड्रिड ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने
किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए थाईलैंड। हाल ही में भारतीय नौसेना ने थाईलैंड के साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वाधिक 150 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सर्वाधिक 150 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी 16 जनवरी को। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें जनरल बिपिन रावत स्टेडियम जम्मू कश्मीर में स्थित है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।